नमो हरिहंताण नमो सिद्धाणं नमो आय नमो उवज्झायाय नमो ग्लोरी सब तीन भुवन में विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संख्ये पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी तीसरी ढाल में हम लोग सात तत्वों का सामान्य और विशेष स्वरूप समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सात तत्वों की, जैसा जिनेंद्र देव ने कहा है, वैसे की वैसी ज्यों की त्यों श्रद्धा करना वह सम्यक दर्शन होता है। और यह सम्यक दर्शन ही हमारे अनादि के दुखों को दूर करने की औषधि है, उपाय है। इसके लिए कैसे ये तत्व है, क्या इनका स्वरूप है, उसकी चर्चा हम लोगों ने करना शुरू की थी। जीव के भेद हम लोग हमारे चल रहे थे, जिसमें हमने देखा बहिरात्म, अंतरात्म और परमात्म, ऐसे तीन प्रकार के जीव है। उनमें जो देह और जीव को एक गिने, शरीर और आत्मा को एक माने, ऐसे जीव बहिरात्मा कहलाते हैं। बहिरात्मा कहलाते हैं मतलब वे आत्मा के ही बाहर है, किसी बाहर में उन्होंने अपनापना कर रखा है, अपने में अपनापना किया ही नहीं है। ऐसे जीव बहिरात्मा है, दुखी है, अनंत संसारी है। संसार से पार होने का पहला कदम है मैं आत्मा हूं ऐसी स्वीकृति। ठीक है। फिर इसके बाद अंतरात्मा, कि भाई अंतरात्मा तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम अंतरात्मा वे शुद्धोपयोगी मुनिराज जो पूर्ण वीतरागी है और कुछ ही समय में अरिहंत बनने वाले हैं, वे मुनिराज है, वे कहलाते हैं उत्तम अंतरात्मा। और जघन्य अंतरात्मा कौन होते हैं? वे सभी श्रावक, वे सभी गृहस्थ जो सम्यक दृष्टि तो है पर वृत्ति नहीं है। यहाँ पे लिखा ना, चलो अभी अगले छंद में, जगन कहे अविरत सम दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि जो जीव है, ये जो अविरत, जिनके कोई व्रत नहीं है पर वे सम्यक दृष्टि है, ऐसे जो जीव है वे क्या कहलाते हैं? जघन्य अंतर आत्मा। अब मध्यम अंतर आत्मा इनके बीच में, मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रति अनगारी, जो देशव्रति है और अनगारी। अब यहाँ पर दो बातें समझने की है अपने को। परसों की कक्षा के बाद एक प्रश्न भी आया था कि भैया ये जो आपने उत्तम अंतर आत्मा में बात करी कि जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं, ये ये शुद्धोपयोगी जो ऐसे मुनिराज है, ये उत्तम अंतर आत्मा कहलाते हैं। तो प्रश्न ये है कि सातवें गुण स्थान से ही तो शुद्धोपयोग होता है, बराबर बराबर ना। तो फिर ऐसा बोलना चाहिए था कि छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज हो मध्यम अंतरात्मा, और सात से ऊपर जितने हैं सभी शुद्धोपयोगी होने से वे उत्तम अंतरात्मा। देखो, जिनको समझ नहीं आया, देखो कैसी बात है कि अपन ने उस दिन गुण स्थानों की बात करी थी ना, तो पहले से तीसरे तक तो मिथ्यात्व वाली अवस्था, वो तो बहिरात्मा। चार से लेके 12 तक अंतरात्मा, और 13, 14 और 14 के पार ये परमात्मा। इतनी बात अपन ने करी थी। अब प्रश्न ये है कि आपने वो 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को शुद्धोपयोगी बोला, जबकि सातवें गुण स्थान में भी तो शुद्धोपयोग होता ही है। कि हाँ, होता है। पर यहाँ अध्यात्म के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो मूल जो शुद्धोपयोग है वह तो 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के ही होता है, बराबर। देखिए 12वें गुण स्थान के पहले जितने भी है, भले 7 हो, 8 हो, 9 हो अथवा 10 हो, इन सब में कषाय है साथ में। और 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज जो है,
उनको क्या है कि कषाय नहीं है, पूर्ण रूप से वीतरागी अवस्था, उसका नाम है 12वां गुण स्थान। इसके लिए उत्तम की बात करें ना, तो उत्तम में तो जो सबसे बेस्ट होगा उन्हीं को लेंगे, बराबर। कौन हुए फिर? कि ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज जो अब अरिहंत बनने ही वाले हैं, जिनके सारी कषाय नष्ट हो चुकी है, जो पूर्ण वीतरागी हो गए, समझ में आया? पूर्ण रूप से वीतरागी हो गए हैं वे शुद्धोपयोगी मुनिराज, वे कहलाते हैं उत्तम अंतरात्मा। देखिए शुद्धोपयोगी, अ, जो आत्मा शुद्धोपयोग से परिणत है, ऐसे आत्मा का क्या लक्षण है, ऐसे जीव का क्या लक्षण है, ये प्रवचन सार जी में दिया है। क्या स्वरूप है, गाथा नंबर 14 है। गाथा ही खाली अपन पढ़ते हैं तो आपको कुछ अंदाजा लगेगा, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? ये प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा नंबर 14, 14 नंबर गाथा। देखिए क्या लिखा है। जिन्होंने सर्व पदार्थ और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, जो संयम और तप से युक्त है, जो वीतराग अर्थात राग रहित है। अब राग रहित कौन होंगे? राग माने वो कषाय है ना, संज्वलन जो थोड़ी सी रह गई थी, तो वो 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज ही होंगे। अरे हम तो छठे सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को भी बोल देते वीतरागी मुनिराज। तो उपचार से कहा जाता है वीतरागी, देखा जाए तो अभी उनमें भी राग तो बाकी है? इसलिए जिन्हें सुख और दुख समान है, ऐसे श्रमण, उनको शुद्धोपयोगी कहा गया है। ठीक है भाई। कैसे श्रमण शुद्धोपयोगी? कि जिन्होंने सभी पदार्थों और सूत्रों को भली भांति जान लिया है, मतलब जितने भी पदार्थ इस विश्व में हैं, उन सबको जिन्होंने जान लिया है, व्यवस्थित रूप से जान लिया है? छह द्रव्यों को जिन्होंने जान लिया है, सारे पदार्थों को जो जानते हैं, उनका स्वरूप समझते हैं, ऐसे वे मुनिराज। और सूत्रों को, पदार्थों को जिन्होंने जान लिया, जो संयम और तप से युक्त है, जिनके जीवन में भी संयम है, तप है, और जो वीतरागी है अर्थात राग रहित, ऐसे जो मुनिराज है, श्रमण है, वे ही शुद्धोपयोगी कहलाते हैं। तो वे तो हुए उत्तम अंतरात्मा। अब यह मध्यम अंतरात्मा में जिन मुनिराज की बात करी, मध्यम में क्या लिखा था? मध्यम अंतर आत्म है, जे देशव्रती और अनगारी। दो शब्द है यहाँ पे। अनगार, अनगार, गार मतलब होता है गृहस्थपना। अनगार जिन्हें गृहस्थी नहीं है, वे कहलाते हैं अनगार। दो, एक ग्रंथ है, उसका नाम है सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। श्रावकाचार्य जैसे ग्रंथ, चरणान्यों के ग्रंथ है। तो जो अनगार धर्मामृत में उन्होंने मुनिराज की क्या चर्या होती है उसका वर्णन किया, और सागार धर्मामृत में एक गृहस्थ की कैसी चर्या होनी चाहिए उसका वर्णन है। गार मतलब होता है गृहस्थी, गृहस्थी का भाव। तो सागार गृहस्थी सहित, अनगार गृहस्थी रहित। तो गृहस्थी रहित कौन होते हैं? मुनिराज। तो अब वो 12वें वाले जो मुनिराज थे, वे तो हो गए उत्तम अंतरात्मा, और उनके अलावा भी तो मुनिराज होते, छठे गुण स्थानवर्ती, 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज, ये सब कौन कहलाएंगे? मध्यम अंतरात्मा। और इनके साथ में ही ऐसे कुछ गृहस्थ भी होते हैं, जो रहते तो घर में ही है, जो अभी मुनि नहीं बने हैं, जिन्होंने अभी सारे परिग्रह का, सारे पापों का त्याग नहीं करा, पर अव्रती भी नहीं, पूर्ण रूप से व्रती भी नहीं है और अव्रती भी नहीं है, तो उनके बीच में है। वे कौन है? देशव्रती। देशव्रती मतलब जिनको पार्शियल, जिनको एक देश व्रत है, जिन्होंने पूर्ण रूप से व्रतों को ग्रहण नहीं किया है, फिर भी कुछ व्रतों को जिन्होंने ग्रहण किया है, ऐसे गृहस्थ जीव, वे मध्यम अंतर आत्मा है। ठीक है, हो गया। जघन्य तो समझ ही लिया था अपन ने, अविरत सम्यक दृष्टि जीव। अब अपने को आज तीसरे नंबर में जो जीव का भेद था, परमात्मा, उसका स्वरूप पढ़ना है। आइए एक बार अपन छंद पढ़ ले, पूरा ही छंद पढ़ते पांचवा, फिर आगे चलते हैं।
मध्यम अंतर आत्म है, जे देश वृति अनगाही। जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग चारी। सकल निकल परमात्म द्वैविध, इनमें घाति निवारी। श्री अरहंत सकल परमात्म, लोकालोक निहार। कितना सरल लिखा है, पढ़ करके समझ में आ जाए। क्या लिखा देखिए। सकल निकल परमात्म द्वैविध। अब परमात्म की बात, परमात्मा माने परमात्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अब ये परमात्मा जो है ये दो प्रकार के होते हैं, सकल, निकल। सकल, निकल, परमात्म द्वैविध। सकल और निकल ऐसे दो प्रकार के परमात्मा होते हैं। अब भैया ये सकल कौन है, निकल कौन है, क्या है ये? कल मतलब क्या होता है? कल मतलब होता है शरीर। ठीक है, तो अब आप ही बता सकते हो, सकल शरीर सहित, निकल शरीर जिनके नहीं है, जैसे निकल। हाँ, बताइए। परमात्मा, परमात्मा मतलब भगवान। अब भगवान दो प्रकार के हैं कि नहीं, अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत भगवान शरीर के साथ है कि बिना शरीर के है? शरीर सहित, वे सकल है। सिद्ध भगवान शरीर सहित है कि शरीर रहित है? शरीर रहित है, निकल है। बराबर। यही यहाँ पे छंद में पंडित जी ने बताया। सकल निकल परमात्म द्वैविध, दो प्रकार के परमात्मा, सकल और निकल। जिनमें, अब उन दो प्रकार वालों में, जिनमें घाती निवारी, जिन्होंने घाती कर्मों का नाश करा है। सौरभ भैया, सकल निकल परमात्म द्वैविध। अब इन दो प्रकार में, तिन में, जिन्होंने घाती घाती कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, वे श्री अरहंत सकल परमात्मा। और भैया क्या करते हैं वे सकल परमात्मा? लोकालोक निहारी, लोकालोक को देखते हैं। भगवान क्या करते हैं? रीता आंटी, भगवान क्या करते हैं? लोकालोक, लोकालोक मतलब, लोक मतलब तो अपन समझते हैं, वो तीन लोक का नक्शा, वो होता है लोक। और उस तीन लोक के बाहर जो कुछ भी है वो अलोक। बराबर। तो ऐसे लोक और लोक के बाहर भी संपूर्ण विश्व को जो जानते हैं, देखते हैं, निहारी मतलब निहारना, देखना। अब प्रश्न, आंखों से नहीं देखते हैं, जैसा अपन बोलते हैं ना, मैं उसको निहार रहा हूं, तो अपन तो अपनी आंखों से निहारते हैं। अरिहंत भगवान कोई आंखों से नहीं देखते, अरे वो तो केवल ज्ञान से जानते हैं। बराबर। तो निहारी मतलब देखते हैं पूरे संपूर्ण विश्व को, जो एक साथ, एक समय में, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ एक बार में देख लेते हैं। ऐसे श्री अरिहंत सकल पर, वे सकल परमात्मा कहलाते हैं। कितनी गजब बात है। भगवान के बारे में बता रहे हैं, और कहीं ये नहीं लिखा कि परमात्मा वे होते हैं जो करने धरने वाले हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, जो भक्तों को तार देते हैं। ये सब भगवान के काम ही नहीं है संदीप भैया। भगवान का काम क्या है? पूरे विश्व को सिर्फ देखते हैं, विश्व को चलाते नहीं है। ये दुनिया भगवान बनाने वाले नहीं, दुनिया को चलाने वाले भगवान नहीं, इस दुनिया को नष्ट करने वाले भगवान नहीं है, इस दुनिया को मात्र जानने देखने वाले भगवान है। पंडित दौलत राम जी की स्तुति है, उन्होंने लिखी, सकल क्या है? हम्म? अरे क्या शब्द है, पहला ही शब्द है ना उसका, ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। क्या है शब्द? सकल, सकल गे, हाँ ठीक है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सारे के सारे गे मतलब जिनको जाना जाता है, वो कहलाते हैं ज्ञान से जिसको जानते हैं उनको बोलते हैं ज्ञेय। तो सभी ज्ञेयों को जानने जानते हैं, फिर भी
अपनी आत्म के आनंद में जो लीन है। पूरे विश्व को जानने के बाद विश्व में उलझते नहीं है। इससे देखो एक चीज और समझ में आई। अपन लोगों को लगता है ना, भैया हमसे तो देखा नहीं जाता, हम तो नहीं देख पाते। हाँ, कई बार जैसे माला फेरने के लिए बैठे, अथवा सामायिक के लिए बैठे, या ऐसे ही शांति से बैठे, तो कुछ ना कुछ विकल्प विचार मन में आते कि नहीं आते? आते ना। और फिर हम लोग क्या होते हैं, उनसे घबरा जाते। अरे यार बताओ, कैसे कैसे विचार मन में आ गए हैं। शाम को 7 साढ़े 7 बजे हम सामायिक के लिए बैठे, और भोजन के विकल्प आ गए। बताओ, रात में भोजन के विकल्प आना चाहिए क्या? तो अपन दुखी हो जाते हैं उन विकल्पों को जान करके। तो भगवान अपने को क्या शिक्षा दे रहे कि भैया जानना तो आत्मा का काम है। हम अच्छा, भगवान 3 लोक को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। तो भगवान गटर को जानते कि नहीं? गटर, नाली, जानते होंगे संदीप भैया। भगवान केवल ज्ञान में गटर को जानते कि नहीं जानते? जानते। तो वो गटर को, जैसे ही वो गटर उनके ज्ञान में आई, जानने में, तो भगवान दुखी होते कि नहीं होते? नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि जानना आत्मा का काम है। जान करके दुखी होना यह आत्मा का काम नहीं है, ये कषायों का काम है। क्या बोला? जानना आत्मा का काम है। अब वो जान करके रिएक्ट करना, उनमें अच्छा बुरा पना मानना, ये तो राग द्वेष का काम है। और राग द्वेष भगवान को होते ही कहाँ है? वो तो वीतरागी होते हैं। समझ में आया? तो हम पता है दुखी क्यों होते हैं? जानने की वजह से अपन दुखी नहीं होते। जान करके वो जो कषाय है, राग द्वेष, वो राग द्वेष हमारे दुख का कारण, जानना दुख का कारण नहीं है। ठीक है ना? तो अरिहंत भगवान कैसे होते हैं? सकल परमात्मा, लोकालोक निहारी, पूरे विश्व को जो जानते देखते हैं, ऐसे अरिहंत भगवान होते हैं। ठीक है, हो गया ये अपना घाती कर्म का ना। हाँ, घाती कर्म का नाश मतलब कि वो 8 कर्मों में से अभी इनके सिर्फ 4 ही कर्मों का नाश हुआ है। कौन से 4 कर्मों का नाश हुआ है? कौन से 4 कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। इन 4 कर्मों का अभी नाश हुआ। तो बाकी बाकी कर्म अभी बचे। ठीक है ना? तो सर्व कर्मों का अभी नाश नहीं हुआ, अभी तो बस घाती कर्म, कर्म 8 प्रकार के। बराबर, अपन बोलते पूजन में अष्ट कर्म रहना है। तो 8 में से 4 कर्म होते हैं घाती कर्म, और 4 होते हैं अघाती कर्म। अब ये घाती और अघाती क्या होता है? घाती मतलब ऐसे कर्म जो डायरेक्ट, सीधे सीधे हमारी आत्मा के गुणों का या हमारे गुणों का घात करे, वो कहलाते हैं घाती कर्म। जैसे ज्ञानावरण। अब ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, जानना आत्मा का गुण है, और वो जानने की शक्ति का घात हो गया, तो सीधे आत्मा के गुणों का घात हुआ ना। इसलिए ज्ञानावरणी को बोला घाती कर्म। सुख आत्मा का स्वभाव है। वीर्य, अनंत वीर्य, ये आत्मा का स्वभाव है। पर मौनी कर्म, अंतराय कर्म, इन कर्मों से क्या हो रहा है कि वो स्वभाव हमारा थका रहा है, वो स्वभाव हमारा नष्ट हो रहा है, उस स्वभाव पे सीधा हमला हो रहा है। इसके लिए इन कर्मों को बोला घाती कर्म, ये सीधे आत्मा पर अटैक करते हैं। अच्छा, और वो जो फिर 4 होते हैं अघाती कर्म, कि ये आत्मा पे अटैक नहीं करते। ये जो 4 अघाती कर्म हैं, ये डायरेक्ट आत्मा पर कुछ भी अटैक नहीं करते हैं। इनसे कोई घात नहीं होता, इसलिए इनको बोला अघाती। तो फिर प्रश्न है कि भैया जब इनसे कुछ घात होता ही नहीं है, तो इनको नष्ट मत करो, इनको रखे रहने तो क्या दिक्कत है? कविता आंटी, 4 घाती कर्मों से तो आत्मा को नुकसान पहुंच रहा है। बराबर, तो उन 4 कर्मों को अपन नष्ट कर दो, और 4 अघाती कर्मों से आत्मा को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। तो इन 4 अघाती कर्मों को मत नाशो, इनका नाश मत करो, कि अपने करने से तो वैसे भी नहीं हो रहे। वो तो
उसमें लिखा अपूर्व अवसर में, जिनकी स्थिति आयु कर्म अधीन है। आयु कर्म जब तक है आपका, तब तक वो चार कर्म रहने वाले हैं। तुम सोचो कि ये चार कर्म थोड़े बढ़ जाए, थोड़े जल्दी चले जाए, थोड़े जल्दी थोड़ी देर से जाए, कुछ नहीं होने वाला। वो तो जितनी आयु है उतने ही ये चार कर्म रहे। तो ये कुछ करते नहीं है क्या, कि कुछ भी नहीं करते? इन कर्मों की वजह से तो बाहर सारे संयोग वगैरह मिलते हैं, शरीर मिलता है नाम कर्म की वजह से, आयु कर्म की वजह से शरीर में आत्मा टिका रहता है, वेदनी कर्म की वजह से बाहर सुख दुख की चीजें मिलती है, अच्छी बुरी, जैसे बढ़िया मौसम और ये सब अपने को लगता है ना। गोत्र कर्म की वजह से उच्च नीच गोत्र मिलता है, इससे आत्मा को कुछ भी फायदा नुकसान नहीं है। तो इन आठ कर्मों में से जिन्होंने चार घाती कर्मों से जो निवारी, निवारी मतलब निवृत्त हो गए, जिनके चार घाती कर्म छूट गए हैं, जिनके चार घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, वे अरिहंत भगवान शरीर सहित परमात्मा है तो परमात्मा ही। अंतर क्या है कि वो अभी चार अघातीय कर्म बचे हैं ना, बस इतना अंतर है। बराबर। ठीक है, आगे चले। चलो, अब दूसरे प्रकार के परमात्मा कौन होते हैं? तो देखो दूसरे प्रकार के परमात्मा बता रहे हैं। छंद नंबर 6। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते है निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बस इतना ही पढ़ते हैं। क्या लिखा? पहले अरिहंत भगवान के बारे में बता दिया, सकल परमात्मा। अब निकल परमात्मा कौन होते हैं? कि सुनो, अरिहंत भगवान के तो शरीर है, सिद्ध भगवान के पास शरीर है कि नहीं है? कि नहीं, सिद्ध भगवान का नहीं है। वो बोल रहे कि है शरीर। कौन सा शरीर? ज्ञान शरीर। वो ज्ञान ही उनका शरीर। समझ में आया? नहीं समझ आया? ये शरीर अपने को दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। शरीर मतलब क्या? कि जो पूरी रचना है इसको हम बोलते हैं शरीर। हम हमारी पहचान का इसे करते हैं सौरभ भैया, कि भैया ये मैं हूँ 5 फीट 6 इंच वाला। तो ये जो पूरी रचना है जो अपने को दिखती है, इससे ही तो हम हमारी पहचान करते हैं ना, ये हमारा शरीर। तब सिद्ध भगवान की कैसे पहचान है? सिद्ध भगवान की क्या बनावट है? कि वो ज्ञान है ना, जो ज्ञान आत्मा का गुण, वो पूरे आत्मा में व्याप्त है। पूरे आत्मा में मात्र ज्ञान 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 ही फैला हुआ है। मानो वे ज्ञान शरीर, ज्ञान ही अब जिनका शरीर है। शरीर मतलब ज्ञान ही अब जिनके रह गया। शरीर मतलब ऐसा नहीं कि जो आंखों से दिखता है सब पुद्गल, पुद्गल की बात नहीं चल रही है। पुद्गल तो ये वाला शरीर है, ज्ञान ही जिनका शरीर है। और त्रिविध, त्रिविध, विध मतलब प्रकार, त्रि मतलब तीन, और तीन, तीन प्रकार के कर्मों से जो रहित है। प्रश्न, कि भैया अभी तो आप बोल रहे थे चार अघाती कर्म है, और अब तीन प्रकार के कर्म बोल रहे, एक कौन सा रह जाता है? कि नहीं, ये तीन कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। संदीप भैया, ये जो अपन अभी बात कर रहे थे ना, काय की घाती कर्म और अघाती कर्म, आठ कर्म, ये आठ कर्म कहलाते हैं द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म मतलब ये एक्चुअल में ये पुद्गल से बने हुए कर्म हैं, पुद्गल द्रव्य से, जो आत्मा से आकर के बंध जाते हैं। बराबर। इन आठों को बोलते हैं आठ द्रव्य कर्म। अच्छा, जिन भावों के वजह से ये कर्म आकर के बंधते हैं उनको बोलते हैं भाव कर्म। मोह, राग, द्वेष, इन तीन की वजह से कर्मों का बंधन होता है। ठीक है। तीसरा, नो कर्म। नो कर्म मतलब कि जो एक्चुअल में कर्म तो नहीं है, पर जिसके थ्रू कर्मों का फल मिलता है। क्या बोला आप? नो मतलब होता है किंचित, ईशत, एग्जैक्टली वो नहीं है पर उसके थ्रू कर्म का फल मिलता है। तो नो कर्म मने शरीर, इस शरीर के थ्रू मिलता है ना, गोरा शरीर, काला शरीर,
दुबला शरीर, रोगी शरीर, स्वस्थ शरीर, भूखा शरीर, भरपेट शरीर। अब ये सब क्या है? ये कर्म के उदय तो मिल रहे, सारे फल मिल रहे ना। इसको बोलते हैं नो कर्म। वापस, जो आठ कर्म है, कौन सा आठ कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोनी, अंतरा, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये आठों तो एक्चुअल में पुद्गल द्रव्य से बने कर्म है। तो इनको बोला द्रव्य कर्म। अब ये आठों जिनके निमित्त से आते हैं, वो मोह राग द्वेष के भाव, वो क्या कहलाते हैं? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। और जो कर्म तो नहीं है, पर जिसके थ्रू कर्म फल देते हैं, ऐसा शरीर। आदि, आदि में क्या आएगा? आदि में वो सभी चीजें जिनके थ्रू कर्मों का फल मिलता है, वो सब वे कहलाते हैं नौकर। तो जो अशरीरी तो है, पर ज्ञान शरीरी और त्रिविध कर्म मल से रहित, वर्जित। वर्जित मतलब पता है? वर्जित, वर्जित मतलब नहीं होना। बोलते ना क्या? अ, धूम्रपान वर्जित है, ऐसा लिखा मिला होगा, मिलता है। धूम्रपान वर्जित है मतलब यहाँ पर धूम्रपान नहीं होना चाहिए, नहीं, नो। तो तीन प्रकार के कर्म मल, कर्म मल है, कर्म मल है। मल क्या होता है? मल, मल, मल माने गंदगी। जो बाहर से गंदगी आकर के चिपक गई, वो है मल। तो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों क्या है? मल है। और ज्ञान क्या है? दर्शन क्या है? सुख क्या है? ये हमारी खुद के गुण हैं। तो जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रूपी मल अब नहीं बचे। अच्छा प्रश्न, अरिहंत भगवान के द्रव्य कर्म बचे कि नहीं बचे? अरिहंत भगवान के द्रव्य कर्म है कि नहीं? नहीं है। कितने लोग बोलते हैं? संदीप भैया, अरिहंत भगवान के द्रव्य कर्म है? हाँ है। अरे घाती कर्म चले गए, अघाती तो है ना। ठीक है। अच्छा, अरिहंत भगवान को भाव कर्म है कि नहीं है? भाव कर्म, भाव कर्म है? नहीं है, नहीं है। क्यों? मोह राग द्वेष तो है ही नहीं, तभी तो वो वीतरागी कहलाते हैं। भाव कर्म नहीं। अच्छा, अरिहंत भगवान के नौ कर्म है कि नहीं? नौ कर्म है? नौ कर्म है कि नहीं? है। अरे शरीर क्या है? नौ कर्म। वो समशरण की रचना क्या है? वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय, तीर्थंकर नाम कर्म एक टाइप का कर्म है ना। चार अघाती में से नाम कर्म एक नाम का कर्म, और वो नाम कर्म की एक वैरायटी है, उसका नाम है तीर्थंकर प्रकृति। उस कर्म के उदय से तीर्थंकरों जैसा सब कुछ मिलता है, समो शरण मिलेगा, और वो सारी सब चीजें जो है, तो वो सब है ही ना उनको। वो सब है कि नहीं है? वो नाम कर्म की वजह से तीर्थंकर के योग्य जो भी होता है, वो सब उनके साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समोच्चरण की रचना हो रही है, इंद्र आकर के सेवा कर रहे हैं, दिव्य ध्वनि हो रही है, आकाश में विहार हो रहा है। ये सब क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म का ही तो सारा रिजल्ट है। तो वो नो कर्म भी है। तो वो तीन प्रकार के कर्मों से रहित अभी अरिहंत भगवान नहीं हुए हैं। और सिद्ध भगवान कि वो तो सभी प्रकार के कर्मों से रहित हो। अब इससे एक चीज समझ में आई, वो तीर्थंकर पना भी, तीर्थंकर पना भी वो आत्मा का नेचर नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। तीर्थ तीर्थंकर पना, तीर्थंकर पना माने वो सब कुछ, तमो शरण लग रहा है, चार तरफ मुख दिख रहे हैं, हाँ, हजारों लाखों जीव आकर के दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे हैं। संदीप भैया, हो रहा है कि नहीं इतना सब कुछ? इंद्र आकर रहा है, ऊपर से सौधर्म इंद्र आ रहा है, दिन रात कुबेर लगा हुआ है, स्वर्गों के देव लगे हुए हैं,
वे बोलते हैं कि इतना सब कुछ ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो कर्मों के थ्रू, ये सब कर्मों का किया धरा मामला दिख रहा है सामने। और आत्मा का जो असली नेचर है, जो शुद्ध बिल्कुल प्योर आत्मा का फॉर्म है, वो तो सिद्ध भगवान को देखो आप। सिद्ध भगवान का समोशरण होता है, सिद्ध भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, सिद्ध भगवान के पास इंद्र जाता है, सिद्ध भगवान के शरीर का खून सफेद होता है, सिद्ध भगवान के पांच कल्याणक होते हैं। कि नहीं, अब इन सबके पार हो गए। आप समझ रहे हो? वो आत्मा, कैसा वो आत्मा? सबसे पार, समोशरण से भी पार, इस शरीर के भी पार, वो आत्मा, वो है बिल्कुल शुद्ध आत्मा। अब एक चीज और बताऊं, हम लोगों ने बात करी थी ना, पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि। अब पर द्रव्यंत भिन्न अब लगाओ आप, पर द्रव्यंत भिन्न मतलब सिद्ध भगवान के पास में जो कुछ है वो अपना, और सिद्ध भगवान के पास जो कुछ नहीं है वो सब पर। अब समोशरण में भगवान विराजमान है, अब किसकी महिमा आ रही है? अगर समोशरण अच्छा लग रहा है, इसका मतलब अभी अपन थोड़े दूर है। अच्छा, वो अष्ट प्रातिहार्य अगर अच्छे लग रहे हैं, आत्मा अच्छा नहीं लग रहा, अष्ट प्रातिहार्य बड़े सुहावने लग रहे हैं, मतलब अभी अपन थोड़े दूर है। इतना ही नहीं, वो भगवान की देह, कैसी देह? भक्तामय स्तोत्र में लिखा ना आचार्य भगवान ने, कि इस विश्व के सबसे सुंदर, सबसे उत्कृष्ट परमाणुओं से मिलकर के हे देव आदिनाथ भगवान, ये आपकी देह बनी है। वो देह से भी भिन्न है भगवान। क्यों? क्योंकि देखो वो देह तो यही रह गई, और भगवान जो एक्चुअल भगवान है, वो आत्मा द्रव्य, वो गए सिद्धशिला में, उनका हुआ मोक्ष। समझ में आया? तो भगवान को देख करके मात्र शरीर ही नहीं देखना, उस शरीर के भीतर जो भगवान विराजमान है, उन भगवान को देखना। संदीप भैया, मात्र बाहर का तामझाम ही नहीं देखना। बाहर का तामझाम तो उनका वैभव बताता है कि देखो, जिसने आत्मा को स्वीकार लिया, जिसने आत्मा की प्राप्ति कर ली, बाहर के ये सारा होता है। तो बाहर का सब टीम टाम है, मूल में देखा जाए तो वो आत्मा है, जिस आत्मा के आधार से ये सब कुछ हुआ है। तो अब आपको गहराई समझ में आ रही है? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। अगर समोशरण की रचना उसकी रुचि है और आत्मा की रुचि नहीं है, तो अभी भगवान की असली रुचि नहीं। जिनेन्द्र देव की रुचि मतलब क्या? अच्छा, आप लोग को जिनेन्द्र देव में रुचि है कि नहीं? भगवान में रुचि है कि नहीं? है ना? भगवान में रुचि का मतलब क्या? भगवान की भक्ति मतलब क्या? भगवान की भक्ति, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप। ये है भगवान की भक्ति। क्यों? भगवान को देखे, और शरीर नहीं, सुंदर प्रतिमा नहीं। अब वो है ना कितना पुराना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। किसकी प्रतिमा? पाषाण की प्रतिमा। पाषाण की प्रतिमा नहीं, वो भगवान की प्रतिमा बनाई है। तो वो भगवान, वो आत्मा, जो एक्चुअल में वो जीव द्रव्य है, वो आत्मा कितना महान होगा, कितना गजब का होगा। और ऐसा ही आत्मा मैं भी तो हूं। तो उनको देख करके जब हम अपने और आ जाए, अपनी तरफ आ जाए, तो कहलाएगा कि अब भगवान के सच्चे दर्शन हुए, अब भगवान के सच्चे, अब आपको भगवान के दर्शन का 100% फल मिला है। अभी तक नहीं मिल रहा था क्या? कि अभी तक भी मिल रहा था, पर वो 100% तो अब मिला है। संदीप भैया। हाँ,
भगवान को देखा और भगवान को देखकर आत्मा दिख जाए, ये है भगवान के दर्शन का फल। ठीक है, बोलिए। भैया जी, ये नो कर्म एक बार फिर से क्लियर कीजिए वो। द्रव्य कर्म भाव कर्म तो समझ में आया, नो कर्म क्या है ये समझ में नहीं आया। नो कर्म मतलब कि जो एक्चुअल में कोई कर्म नहीं है, पर उनके माध्यम से कर्मों का फल मिलता है। जैसे उदाहरण, उदाहरण आपके पाप कर्म का उदय आया। ठीक है, तो पाप कर्म का उदय आया, तो पाप का उदय किसी ना किसी माध्यम से मिलेगा ना। तो वो माध्यम क्या बना, कि शरीर माध्यम बन गया। अब इस शरीर में बीमारी होगी। घर वाले माध्यम बन गए, कि ये घर वाले भैया बड़े हैरान करते हैं। या सरकार माध्यम बन गई, कि भैया ये वाली सरकार ये तो बहुत दुख देती है। अब क्या है, सरकार कोई कर्म है क्या, घर वाले कोई कर्म है क्या, शरीर कोई कर्म है क्या? कि नहीं, ये कोई कर्म नहीं है, ये तो अलग द्रव्य है, पुद्गल। पर इनके माध्यम से वो पाप कर्म का उदय आ रहा है, उन पाप कर्मों का फल मिल रहा है। वैसे पुण्य में भी लगा के देखो। पुण्य में माने, पुण्य में कैसे होगा, कि भैया अब बहुत समय से हमारे तो खूब ठाट बाट है। क्यों, इनकी तो पांचों उंगलियां घी में डूबी हुई है। खूब बढ़िया पकवान, इनके घर में तो खूब चांदी ही चांदी है। अब ये सब क्या है, ये सब क्या है, वो पुण्य कर्म के नो कर्म। नो कर्म मतलब कि उनके थ्रू हमको पुण्य का उदय मिल रहा है, पुण्य कर्म का फल मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं है? थोड़ा है, कुछ बोलना है क्या, बोलो। अपन इसको सरल भाषा में निमित्त बोल सकते हैं। हाँ, निमित्त मतलब जिसकी जिसके माध्यम से वो कर्म फल दे रहा है। जैसे कर्म का फल कहाँ मिलता है, शरीर में मिलता है कि आत्मा में मिलता है? शरीर में। शरीर में। सुखी दुखी कौन होता है? आत्मा। आत्मा। जैसे मान के चलो, कल सुबह आपका भोजन में आपकी फेवरेट आइटम डिश बने क्या, कि भैया दाल बाटी। तो दाल बाटी बनी, तो अपन क्या बोलेंगे कि यार भैया आज तो हमारा मन तृप्त हो गया, मजा आ गया दाल बाटी खा के। बराबर। तो ये दाल बाटी खा करके जो मजा आया, तो मजा किसको आया, दाल बाटी को मजा आया? नहीं। वो थाली को मजा आया जिसमें दाल बाटी रखी थी? नहीं। शरीर को मजा आया? मजा तो आया आत्मा को। मतलब वो जो मजा, मजा मतलब पुण्य का होता है। तो पुण्य का फल भोगा किसने, किसने भोगा वो फल? आत्मा ने। पर वो किसके माध्यम से भोगा? दाल बाटी के माध्यम से भोगा, शरीर के माध्यम से भोगा। समझ में आया? तो वो जिस रूप में वो कर्म हमको भोगने में आ रहा है, जिसके भी रूप में, वो कहलाता है नो कर्म। मूल इसमें मेन है शरीर, क्योंकि मेजर अपन देखते हैं ना कि शरीर के थ्रू ही अपने को कर्मों का फल दिखता है। आंखें फूट गई, ये दुबला हो गया, पतला हो गया शरीर, बीमार पड़ गया, स्वस्थ हो गया, गोरा है, काला है, लंबा मोटा, ये सब क्या है, अलग अलग कर्मों के ही तो उदय है। बराबर। ये नो कर्म। अब ऐसे नो कर्म से सिद्ध भगवान रहित है, द्रव्य कर्म से रहित है, भाव कर्म से रहित है। ऐसे द्रव्य भाव नो कर्म से रहित जो सिद्ध भगवान है, वो कैसे है? महंत, महान, महान है। ते हैं निकल अमल परमात्मा। वे निकल परमात्मा कैसे है? अमल, अमल मतलब किसी भी प्रकार का अब कुछ भी मल नहीं बचा, निर्मल है, पवित्र है। भोगे शर्म अनंता। शर्म, शर्म आना तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्यों, अपने को क्या लगता है सुनते से कि भैया इनकी वजह से तो हमको शर्म आ जाती है, क्या करे? तो ये तो अपने को थोड़ा नेगेटिव टाइप का वर्ड लगता है, शर्म मतलब कुछ नेगेटिव। और यहाँ तो दिखा है कि सिद्ध भगवान अनंत शर्म को भोगते हैं। तो दुखी होते हैं कि सुखी होते हैं? शर्म मतलब होता है सुख, शर्म।
चलो आप लोग के लिए होमवर्क, आपको कभी भी एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते में किसी पूजा में से ये शर्म वर्ड ढूंढ करके लाना। शर्म, ठीक है। सरल सा होमवर्क है, पूजन तो आप में से अधिकतर लोग करते ही होंगे। तो पूजन में ये शर्म शब्द आपको लिखा मिलेगा, ठीक है, ढूंढना बाप। शर्म का मतलब होता है सुख। तो अनंत सुख को जो भोगते हैं, और अकेला सुख ही नहीं, सुख तो एक बताया, सभी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और आत्मा के सभी जो गुण हैं, सब पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं। ऐसे जो महान शरीर रहित, द्रव्य भाव नो कर्म रहित जो भगवान हैं, वे सिद्ध भगवान कहलाते हैं, निकल परमात्मा कहलाते हैं। और ये आत्मा की अंतिम अवस्था का नाम है। तो ठीक है भैया, हमने समझ लिया बहिरात्मा, अंतरात्मा और दो प्रकार के परमात्मा। अब आगे क्या, कि ये तो हमने तुमको सामान्य और विशेष रूप से बताया, पर आपको ध्यान है छंद में क्या बोला था? इनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीति उर लानो। ये लाइन थी ना, कहाँ गई वो लाइन, देखो ये, इनको सुन सामान्य विशेषे, दृढ़ प्रतीति उर आनो। तो भैया सामान्य से भी हमने समझ लिया जीव जो जानता देखता है, विशेष भी हमने समझ लिया, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, उत्तम, मध्यम, जगन्य, सकल, निकल, ऐसा विशेष भी हमने समझ लिया। अब प्रतीति क्या करना है? ये समझ तो लिया हमने, जानकारी तो हमको मिल गई, बराबर सबको मिली कि नहीं भाई, पहले ये तो बताओ। मिल गई ना जानकारी? 3 प्रकार के जीव, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। अंतरात्मा फिर से 3 प्रकार के, बहिरात्मा 2 प्रकार के, ये सब अपन ने समझ लिया। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? दृढ़ प्रतीति क्या लानी है? कि अब वो दृढ़ प्रतीति क्या लानी है, देखिए दौलत राम जी क्या बता रहे हैं। दृढ़ प्रतीति ये लानी है, बहिरात्मता हे जान तजी। बहिरात्मा समझ लिया ना क्या होता है? अब क्या करना है समझने के बाद, कि बहिरात्मा को समझ लिया, अब उसको हे जानो और छोड़ो, बहिरात्म पने को छोड़ो। ये है बहिरात्म पने की प्रतीति। और फायर फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में सब पढ़ लिया। अब आग लग जाए तो फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाना आए, तो बोलेंगे ये है फायर एक्सटिंग्विशर की प्रतीति। यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपी सीख ली, बढ़िया, घर में बनाए बाजार जैसा शाही पनीर सीख लिया। ठीक है संदीप भैया, अब क्या, कि जब भूख लगी तो वो शाही पनीर बना के मस्त खाओ, ये है उस सीखने की प्रतीति। और भूखे ही मर जाओ तो क्या काम का। ऐसे ही बहिरात्मा हमने समझ तो लिया, कि जो शरीर और आत्मा को एक जानता है, ऐसा ज्ञानी, मूर्ख, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा होता है। अब आगे क्या, कि बहिरात्मापना जान लिया ना, अब उसको हे जानो। हे मतलब छोड़ने लायक। बहिरात्मापना कोई रखने जैसी चीज नहीं है, ये तो कलंक है। क्यों? जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो किसी बच्चे को सर्दी हो रही है और उसकी नाक बह रही है, और नाक बह करके पूरी ऐसी 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 यहाँ तक आ जाए, है। अब अपन उसको बोलो कि तेरी नाक बह रही है, अब बोले हाँ ठीक है। अरे तेरी नाक बह रही है, हाँ हाँ ठीक है सुन लिया। अब अपन क्या बोलेंगे, तू मूर्ख है क्या? तूने जब सुन लिया तो उसको साफ क्यों नहीं करता है? तो सुनना मतलब क्या, कि वो नाक को हे जान करके छोड़ो। ये जो नाक बह रही है, रखने जैसी नहीं है रीता आंटी। इसको ही तो बोलेंगे कि तुमने समझा जो हमने बोला। हम बोल रहे भाई तुम्हारी नाक बह रही है, हाँ अच्छा बताया। अरे अच्छा बच्चा छोड़ो, हमने बताया, तो उसको हे जान करके छोड़ो, तो समझ में आएगा कि तुमको नाक बहना समझ में आया कुछ। ऐसे ही बहिरात्म पने को हे जानो और छोड़ो, तजो। तजो मतलब समझ में आया? तजो क्या होता है? त्यागना मतलब क्या?
कि अभी है अपने पास, और अपने को बोल रहे हैं भैया छोड़ो इसको। सौरभ भैया, कितने मार्मिक बात लिखी। बहिरात्मता है जान करके छोड़ो। छोड़ो मतलब कि अभी हम लोग बहिरात्मा हैं। पंचम काल में हर एक जीव मिथ्यात्व के साथ ही पैदा हो रहा है, चाहे वे कुंद कुंद आचार्य भी क्यों ना हो। वे भी जन्म से तो मिथ्या दृष्टि ही थे, बाद में उन्होंने बहिरात्मपने को छोड़ा। ऐसे हम भी क्या करें। बहिरात्मता, बहिरात्मता माने बहिरात्मपना, हे जानकर छोड़ो। अच्छा, हे जानना भी जब भी कहलाएगा, तब हम तभी कहलाएगा जब हम उसको छोड़ेंगे। छोड़ेंगे तो नहीं, वो बोल देंगे हाँ भैया हे है। अरे हे तो छोड़ो ना। समझ में आया क्या। बहिरात्म था, हे जान तजी। ठीक है भैया, बहिरात्मा की प्रतीति हो गई। अब अंतरात्मा, क्या बहिरात्मपना छोड़ो और अंतरात्मा हो। मिथ्यात्व छोड़ो, सम्यक भी हो। अज्ञानता छोड़ो, ज्ञानी बनो। अपने को शरीर मानना छोड़ो, अपने को आत्मा मानो। इसका नाम है अंतर आत्म हुजे। हुजे मतलब हो। बहिरात्मपना छोड़ो, और बहिरात्मपना छोड़ करके अब क्या हो भैया, हम क्या बन जाए। अब अंतरात्मा हो मतलब आत्मा नहीं बदल जाएगा अपना, आत्मा तो वही रहेगा। अभी इस आत्मा में जो बहिरात्मपना है, यही अब अंतरात्मपना होगा। कि फिर अब उसके बाद क्या होगा, कि परमात्म को ध्याय निरंतर। बहिरात्मपना छोड़ो, अंतरात्मा हो, और परमात्मा होने की भावना भाव। परमात्म को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। और ऐसा जो जीव है, वो नित्य प्रति समय आनंद में रहता है। ठीक है। जो नित्य आनंद, या आनंद अंतरात्मा होगा, तो वो प्रति समय आत्मा का श्रद्धान है, तो वो आनंद की भी श्रद्धा होगी, ऐसा आनंद होता है। और जब वास्तव में स्वयं परमात्मा बन जाएगा, तो भोगे सर्व अनंता। फिर ऐसे आनंद को अनंत अनंत काल तक के लिए भोगेगा। समझ में आया छंद का अर्थ। बहिरात्मता हेय जान तजी। ठीक है। अंतर आत्म हुजे, बहिरात्मपने को छोड़ो और अंतरात्मा हो। परमात्म को ध्यान निरंतर, सदा परमात्मा का ध्यान करो। जिससे क्या होगा, जौनिता आनंद पूजे, जिसके द्वारा अनंत आनंद प्राप्त हो जाएगा। और यही तो हम सबका लक्ष्य है। ठीक है। इस प्रकार से आज अपन लोगों ने जीव तत्व का वर्णन पूरा किया है। कल से अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ करेंगे। कुछ प्रश्न है क्या किसी का। नहीं। ठीक है भाई। जनवाणी स्तुति। हे जनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। जा पानी के ज्ञान से तुझे लोकालो, पानी मस्तक नमता देते हूँ लो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र।